स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए अब देखते हैं 15 जनवरी की स्पीड न्यूज़। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में आया 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला। 900 से ज़ायद इमारतें और मकानात को पहुंचा नुकसान। चाइना में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए बरती जा रही है इंतहाई सख्ती। ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल का दावा, कोरोना के मरीजों को घर से निकालकर सफ़ेद लोहे के बॉक्स में बंद कर रहे हैं चीन के ओहदेदार। इसराइल को लगा बड़ा झटका। हैरी पॉटर फेम एमा वॉटसन के बाद अब हॉलीवुड के 40 से ज़ायद सितारों ने कर दी फ़लस्तीनियों की हिमायत। मारूफ अदाकारों ने कहा, दुनिया में कहीं भी नाइंसाफ़ी की करेंगे मुखालफत। फ़लस्तीन के सहराए नक़ब में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के घरों को मुनहदम करने का सिलसिला जारी। ताकतवर इसराइली फ़ोर्स के सामने मुजाहरा करने वाले फ़लस्तीनी बाशिंदे अपने आबा व अजदाद की ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं। शाम में पनाह लिए हुए दहशत गर्दों के खिलाफ तुर्की की मुहिम जारी। अब शामी सूबे हस्का पर की बमबारी, तिल तिमर गांव समेत 3 गांवों पर किया हमला। दहशत गर्दों को हुआ भारी नुकसान। तालिबान की अमेरिका से बैनुल अक़वामी मुतालबे का मुस्बत जवाब देने की अपील। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर को कर दिया जाए रिलीज। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को फिर दिखाई आंख। पाबंदियों के जवाब में किम जोंग उन ने इसी महीने लगातार मिसाइल का किया तीसरा तजुर्बा, ट्रेन से दागा बैलिस्टिक मिसाइल। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अड़ियल रवैया फिर आया मंजर-ए-आम पर। अमेरिकी रेडियो चैनल के इंतखाबात में धांधली और कैपिटल हिल को लेकर पूछे गए चुभते सवालों से परेशान ट्रंप इंटरव्यू बीच में छोड़कर चले गए। दुबई एयरपोर्ट पर टल गया बड़ा हादसा, बाल बाल बच गए मुसाफिर। दुबई से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी कि सामने आ गया था दूसरा जहाज। फौरी फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के दूसरे मरहले का कर दिया आगाज। तफरीही प्रोग्राम में वैक्सीनेटेड अफराद को ही है शिरकत की इजाजत। सऊदी अरब में नए साल की शुरुआत से ही मौसम में खुशगवार तब्दीली जारी। अब रियाज, जिद्दा, मदीना मुनव्वरा और ज़िला हफ्रुल बातम में हुई बारिश। आज 15 जनवरी को मुल्क भर में मनाया जा रहा है आर्मी डे। जवानों को दिया गया भरपूर खिराज। आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने कहा, अमन को बिगाड़ने की हर कोशिश से मुकाबले को है तैयार। चाइना को लाल आंख दिखाकर डराने का दावा करने वाली मोदी सरकार चीन के साथ कर रही है रिकॉर्ड बिजनेस। सरहद पर कशीदगी और चाइनीज माल के बायकाट की अपील के दौरान पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने चीन के साथ किया 125 अरब डॉलर से ज्यादा का रिकॉर्ड बिजनेस। मध्य प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है नफरत का माहौल। अब इंदौर के वकीलों ने लाउड स्पीकर पर अजान को बैन करने का किया मुतालबा। जमीयत उलमा ने कहा, हिंदू, मुस्लिम और दीगर मजहबों में भी होता है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल। सुबह अजान की आवाज़ से बरसती हैं रहमतें। RSS की शाख मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मुसलमानों को बीजेपी के हक में करने का खेल शुरू। मुसलमानों का कत्लेआम कर देने, मॉब लिंचिंग में मार डालने, अजान पर पाबंदी लगाने जैसे मुतनाज़ मुतालबों के दरमियान हिंदुस्तान में मुसलमानों को सबसे महफूज और खुश रखने का दावा कर रही है RSS की ये शाख। यूपी में बड़ी सियासी गर्मी। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम योगी को गोरखपुर से, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिला प्रयागराज से टिकट। योगी को गोरखपुर से टिकट दिए जाने पर अखिलेश यादव ने किया तंज। वो पार्टी से नहीं है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें पहले ही घर भेज दिया, जिसकी मुझे खुशी है। लीडर चंद्रशेखर आजाद का ऐलान, अखिलेश यादव से नहीं होगा कोई अलायंस, क्योंकि उन्हें दलितों के सपोर्ट की नहीं है जरूरत। पंजाब में भी लीडरों का पार्टी बदलने का सिलसिला हुआ शुरू। साबिक़ रियासती वजीर जोगिंदर सिंह मान ने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। कांग्रेस से तोड़ा 50 साल पुराना रिश्ता। आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा का बीजेपी पर संगीन इल्जाम। कहा, पंजाब में एक साजिश के तहत रजिस्टर करवाई जा रही है नई पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने भी सपोर्ट में बदले रूल्स। ओमिक्रॉन का हॉट स्पॉट बनने वाली राजधानी दिल्ली में कोरोना का आ चुका है पीक। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा, अब दिन ब दिन कम होते जाएंगे कोरोना केसेस।
शहर हैदराबाद में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान पुलिस और सेहत का अमला भी आया कोरोना की चपेट में। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स के मेडीपल्ली पीएस के 11 पुलिस मुलाजमीन पाए गए कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना के कई अजला में सर्दी की लहर में अचानक हुआ इजाफा। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद कोहर से ट्रैफिक मुतासिर, गाड़ी सवार हेडलाइट्स खोलकर गाड़ी चलाने पर मजबूर। सर्दी की लहर में इजाफे के बाद हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में वायरल फीवर व दीगर वबाई अमराज का कहर। सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द की शिकायत। हर घर में 1 या 2 अफराद वबाई मर्ज के हो रहे हैं शिकार। हैदराबाद में संक्रांति त्यौहार की धूम बरकरार। पुराना शहर हैदराबाद व करीब हर इलाके में पतंगबाजी जारी। अवाम गाने बाजों के साथ पतंग उड़ाने का शौक कर रही है पूरा। ये थी अब तक की 25 अहम खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।